अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू HSC सॉल्यूशंस। इस वीडियो सीरीज में हम नेबॉश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का मुकम्मल निसाब यानी IG1 और IG2 कवर करेंगे। IG1 यानी इस कोर्स का मजमूई निसाब और IG2 यानी रिस्क असेसमेंट से मुतल्लिक निसाब। हम ये सब कुछ कम से कम वक्त में इस अंदाज से कवर करेंगे जो दोनों बुक्स की तरतीब के भी मुताबिक हो और कोई भी चीज मिस ना हो, और ये कि कोई अगर महज ऑडियो भी सुन ले तो भी उसे सारा कोर्स समझ आ जाए। ये इंट्रो वीडियो उनके लिए है जिनका पहले इस कोर्स से वास्ता नहीं पड़ा या सिर्फ सरसरी मालूमात है। जो लोग पहले से इस कोर्स के बारे में जानते हैं वो ये वीडियो स्किप करके एलिमेंट 1 वाली वीडियो से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नीबोश क्या है। कई लोग कहते मिलते हैं कि हमें नीबोश करना है। कुछ लोग ऐसा मुहावरतान कहते हैं और कुछ को ये इदराक ही नहीं होता कि नीबोश कोई कोर्स नहीं बल्कि यूके यानी बरतानिया का एक बोर्ड है। नीबोश का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये बोर्ड कई तरह के सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास ऑफर करता है, जैसे नेशनल सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास वगैरह। उन्हीं में से एक है IGC जो कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट की एब्रीविएशन है। ये लेवल 3 का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। तो नीबोश IGC का मतलब हुआ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के शोबे में यूके के बोर्ड नीबोश से हासिल करदा बैनुल अक़वामी जनरल सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के बाद आप डायरेक्टली लेवल 6 का कोर्स कर सकते हैं, यानी नीबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा। तो मालूम हुआ ये कोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी से मुताल्लिक है। हेल्थ एंड सेफ्टी जैसा भारी नाम सुनकर आपने घबराना नहीं। ये डॉक्टर्स वाली हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं, बल्कि वो है जो आप कंस्ट्रक्शन साइट्स या दूसरी वर्किंग साइट्स पर देखते हैं, जहां कोई सेफ्टी जैकेट और हेलमेट पहनकर वर्कर्स को बता रहा होता है कि सीढ़ी ऐसे ना लगाएं, गिर जाएगी, ये जगह गीली है, पहले इसे साफ करो। यानी कोई भी काम करते वक्त जो हम आम जिंदगी में भी हादसे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, वही इस शोबे की जबान में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कहलाती है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स दुनिया भर में अपनाए जाते हैं, अगर आप इन प्रोसीजर्स को समझ सकते हैं तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए वर्कफोर्स को गाइड कर सकते हैं। और इन्हीं प्रोसीजर्स की अगर आप लिखकर वजाहत कर सकते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं नीबोश IGC की इम्पोर्टेंस क्या है और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। वेल डिमांडेड कोर्स। हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स नीबोश IGC की डिमांड कर रहे होते हैं। गुड जॉब स्कोप इन मल्टीपल फील्ड्स। कोई भी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद तो आप उसी एक फील्ड स्पेसिफिक जॉब कर सकते हैं, लेकिन नीबोश IGC करने के बाद आपका जॉब स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हो जाता है। आप कहाँ जॉब कर सकते हैं? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, प्लांट्स, रिफाइनरीज, construction sites, building construction, pipeline construction, high-rise buildings, maintenance renovations, shopping malls, hospitals, manufacturing plants. इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से मुताल्लिक एंट्री लेवल जॉब्स जैसे सेफ्टी ऑफिसर मिल सकती हैं और 2-3 साल तक के तजुर्बे के बाद आपकी प्रमोशन होती जाती है। एक सरसरी से अंदाजे का खाका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज, खासकर गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया, UAE, कतार वगैरह में हमारे खित्ते से यानी पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान से बेशुमार लोग ये कोर्स करके मुख्तलिफ कंपनीज में लाखों रुपए माहाना पर बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये कोर्स कौन कर सकता है? ये कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़े ध्यान की जरूरत होती है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। इस कोर्स के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, चाहे आप मैट्रिक हूँ, FA हूँ, ग्रेजुएट हूँ या मिडिल पास ही क्यों ना हूँ, कोर्स की रिक्वायरमेंट तालीम है ही नहीं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट। जो भी गुजारे की इंग्लिश लिख, पढ़ और समझ सकता है वो ये कोर्स पास कर सकता है। इंग्लिश का नाम सुन कर घबराने की जरूरत नहीं। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मैट्रिक बंदे को जितनी इंग्लिश आती है, इस कोर्स के लिए उतनी ही काफी है। बस आप पढ़कर या सुनकर बात समझ जाएं और इसी तरह समझा सके। आपकी बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं, भले ग्रामर गलत ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर में भी नहीं पड़ता।
हमारे बहुत से नॉमिनल तालीम वाले लोग ये कोर्स करके गल्फ कंट्रीज में अच्छी रोजी कमा रहे हैं। एक अहम बात, सोशल मीडिया पर हमने कुछ लोगों को देखा जो डिस्करेज करते हैं कि इसके लिए अच्छी तालीम या कोई मुतल्लिका डिग्री होना लाजिमी है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने उनको भी ये कोर्स करवाया जिन्हें ईमेल आईडी बनाना भी नहीं आती थी, न ग्रामर दुरुस्त थी, मगर आज गल्फ में लाखों की जॉब कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर की। इस कोर्स के 2 हिस्से होते हैं। IG1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE, IG2 रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकल असेसमेंट। दोनों में पास हो जाने पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं कि IG1 का एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम टाइप, ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE है। टाइम अवेलेबल, टोटल टाइम अवेलेबल टू अटेम्प्ट द एग्जाम इज 24 आवर्स। मतलब आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होते हैं एग्जाम इस पेपर को हल करने के लिए। ताहम अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप 3-4 घंटे में ही हल कर लेते हैं। प्रोसेस, ऑनलाइन पोर्टल से आप एग्जाम पेपर डाउनलोड करते हैं क्वेश्चन शीट के साथ और हल करके उसी ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड कर देते हैं। 75 से 100 तक डिस्टिंक्शन, 65 से 74 तक क्रेडिट, 45 से 64 तक पास, 0 से 44 तक रिफर ओ फेल। टोटल मार्क्स 100 हैं और पासिंग मार्क्स 45 है। अगर 45 से 1 मार्क भी कम है तो रिफर है, मतलब आपको दोबारा फीस पे करके एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये फी इनिशियल वाली फी की निस्बत कम होती है। IG1 एग्जाम कंप्लीट होने के बाद एक क्लोज आउट इंटरव्यू होता है जो लर्निंग पार्टनर लर्नर से कंडक्ट करता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लर्नर, फिर ID प्रूफ चेक, पासपोर्ट, नेशनल ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। फिर 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी ही आंसर शीट में से पूछे जाते हैं, जैसे ये कि फुला सवाल के जवाब में फुला पॉइंट में आपने ये लिखा। क्यों? जाहिर है आपने पेपर किया होता है तो आपको पता होता है कि क्यों लिखा। आप बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं। चूंकि सिनारियो बेस्ड पेपर होता है तो इसे हल करते वक्त बार बार पढ़कर ही आपको सारी कहानी अजबर हो जाती है। IG2 असेसमेंट पैटर्न। अब बात करते हैं IG2 रिस्क असेसमेंट की। IG1 का पेपर देने के बाद अगले 7 दिन के अंदर खुद से एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करनी होती है। इसी को IG2 कहते हैं। फॉर्मेट, रिटन रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी नेबोश की वेबसाइट पर अवेलेबल है, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। 4 parts of risk assessment. Part 1 introduction. Part 2 observation sheet. Part 3 action prioritization. Plus financial, moral, legal arguments. Part 4 information, feedback, review and update. टोटल 18 पॉइंट्स हैं जो आपने मीट करने हैं। अगर एक भी पॉइंट नॉट मेट होगा तो आपकी रिपोर्ट रेफर हो जाएगी और आपको दोबारा करना पड़ेगी। रेफर की सूरत में आपको एग्जामिनर फीडबैक भी मिलता है। उसमें जो करेक्शंस मेंशन की होती हैं वो करने के बाद आप दोबारा फीस सबमिट करके रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। IG1 कोर्स कंटेंट एलिमेंट्स। अब देखते हैं IG1 के कोर्स कंटेंट को। IG1 में 4 एलिमेंट्स यानी 4 चैप्टर हैं। एलिमेंट 1 Why we should manage workplace health and safety. इसमें हम कवर करेंगे moral, legal, financial arguments, roles and responsibilities of management, workers, middle management, contractor selection और contractor management criteria. Element 2 How health and safety management systems work. इसमें हम कवर करेंगे health and safety management systems क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, major contents of health and safety management system, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिटेल में ILO 2001, ISO 45001, Occupational Health and Safety Management System. Element 3 Managing Risk, Understanding People and Process. ये नीबोश IGC IG1 का सबसे लंबा चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द चीजें प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड है। रिस्क असेसमेंट्स, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क सिस्टम, फर्स्ट एड, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इंडिविजुअल, जॉब, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। इसमें हम कवर करेंगे एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग, इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स। IG2 कोर्स कंटेंट 7 हैजर्ड कैटेगरीज।
अब IG2 रिस्क असेसमेंट के कंटेंट की बात करते हैं। IG2 में 7 एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली 7 डिफरेंट हैजर्ड कैटेगरीज हैं। अकॉर्डिंग टू नेबोश गाइडलाइंस, रिस्क असेसमेंट लिखने के लिए 5 डिफरेंट हैजर्ड कैटेगरीज में से टोटल 10 हैजर्ड्स यानी ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं। सेफ साइड पर रहने के लिए बेहतर होता है कि 7 चैप्टर्स में से एटलीस्ट एक एक ऑब्जर्वेशन ले और बाकी किसी भी चैप्टर में से रिपीट कर सकते हैं जो आपकी मुंतखब करदा वर्क प्लेस के लिए मौजू हूँ। एलिमेंट हैजर्ड कैटेगरी एग्जाम्पल्स 1. Physical and psychological health. Noise, vibration, radiation, mental ill health, violence at work, substance abuse. 2. Musculoskeletal health work-related upper limb disorder, ergonomics, workstation design, manual handling, load handling equipment. 3. Chemical and biological agents. Hazardous substances, fumes, dust, toxic compounds. 4. General workplace issues. Health welfare, work environment, working at height, confined space, lone working, slips and trips, movement of people and vehicles, work-related driving. 5. Work equipment machinery, machine guards, improper use of equipment. 6. Fire safety, fire-related observations. 7. Electricity, electrical hazards. ये सारी चीजें हम IG2 की लेक्चर सीरीज में A to Z कवर करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। लर्निंग पार्टनर्स। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती। आप जिस बड़े शहर में या उसके करीब हैं, जैसे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और इंडिया में दिल्ली और हैदराबाद जैसे दसियों बड़े शहर, इनमें नेबोश के साथ रजिस्टर्ड लर्निंग पार्टनर्स की ब्रांचेस मौजूद होती हैं। उनके जरिए ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वेरिफिकेशन, कौन सा इदारा रजिस्टर्ड है कौन सा नहीं, ये आप नेबोश की वेबसाइट पर अपने कंट्री की लर्निंग पार्टनर्स वाली लिस्ट में चेक करके कॉन्फर्म कर सकते हैं। एग्जाम स्केड्यूल, इस कोर्स का हर महीने एक एग्जाम होता है। साल भर का स्केड्यूल आपको नेबोश की वेबसाइट से मिल जाता है। 2 ways to do this course. मेथड, ऑन किसी लर्निंग पार्टनर के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हीं के यहाँ क्लासेस लें, फिजिकल या ऑनलाइन, जो उमूमन हर महीने चलती हैं, और आखिर में पेपर दें। मेथड 2, लर्निंग पार्टनर से सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाएं, बुक्स लेकर खुद से पढ़ें। ताहम लर्निंग पार्टनर के साथ व्हाट्सएप पर इन टच रहें ताकि एग्जाम खत्म होने तक जो भी कभी कोई इंस्ट्रक्शंस हों वो आपको बासानी कम्युनिकेट कर सकें और आप भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकें। रिजल्ट आने के बाद सर्टिफिकेट उसी लर्निंग पार्टनर के पास आ जाता है जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन करवाई होती है। वार्निंग 1, सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद कोर्स या रजिस्ट्रेशन ऑफर करने वालों को पैसे ना भेजें। पहले यकीन करें कि लर्निंग सेंटर मुतालिका शहर में ऑन ग्राउंड मौजूद है जिसे आप फिजिकली विजिट कर सकते हो ताकि किसी फ्रॉडिये के हाथ लगकर आपके पैसे जाया ना हों। वार्निंग 2, फेसबुक वगैरह जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई धोखेबाज 40-50 हजार में सर्टिफिकेट बेचते मिलते हैं। वो जो मर्जी कस्में खाते रहें, वो सब जौलसाजी है। ऐसे लोगों से दूर रहें, वो सर्टिफिकेट्स काबिल कबूल नहीं होते, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए पहुंचते हैं तो कंपनी आपके सर्टिफिकेट्स खुद नेबोश से वेरीफाई करवाती है और यूं आपको जॉब भी नहीं मिलती। वहां पहुंचने तक जो लाखों रुपए खर्च किए वो भी जाए जाते हैं और मुल्क कौम की बदनामी अलग होती है। ऐसे जालसाज आपके फायदे के लिए नहीं बैठे बल्कि पूरी कौम की ही जड़ें खोदने को बैठे हैं। Why this video series? अब बात करते हैं कि ये वीडियो सीरीज क्यों बनाई गई। गो कि YouTube पर नेबोश IGC के बारे में बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। ताहम लर्निंग सेंटर्स में नेबोश के निसाब के तौर पर पढ़ाई जाने वाली बुक IG1 और IG2 को तरतीब से कवर करने वाला कोर्स मेरी नजर से नहीं गुजरा। प्रॉब्लम, इस तरह से एक तो पूरा निसाब कवर नहीं होता, अहम चीजें स्किप हो जाती हैं, और दूसरा नए स्टूडेंट्स को उनके पास मौजूद बुक्स और स्लाइड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब तरतीब ही मुख्तलिफ हो जाती है तो बुक कुछ और नजर आती है, लेक्चर कुछ और। सोल्यूशन, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने बहुत मेहनत से नेबोश IG1 बुक के आइन मुताबिक और उसी तरतीब से कोर्स तरतीब दिया है और पूरी कोशिश की है कि कोई भी चीज मिस ना हो। हाउ वी विल टीच, टीचिंग अप्रोच। इस सीरीज का बेसिक पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स को जो हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं,
आसान जबान में प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया जाए ताकि वो कोर्स कंटेंट को अच्छे से समझ सके, हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड से मुतल्लिका फवायद हासिल कर सके, अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके। प्रॉमिस, आप अगर इन वीडियोस को तरतीबवार बतौर ऑडियो भी ध्यान से सुन लेंगे तो मुकम्मल निसाब कवर हो जाएगा और आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जो भी इन वीडियोस को बगौर देखेगा और समझेगा वो वीडियो सीरीज खत्म होने तक इंशाअल्लाह बासानी ये कोर्स पास करने के काबिल हो जाएगा। IG2 सीरीज IG1 मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह हम इसी तरह IG2 का भी मुकम्मल कोर्स बनाएंगे। कोर्स की बुक्स आपको मुझसे PDF में फ्री मिल जाएंगी। पढ़ना और समझना कैसे है, पेपर कैसे हल करना है, ये सब हम इस वीडियो सीरीज में A to Z कवर करेंगे। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर भी करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।